औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लॉग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इस वक्त सबसे बड़ी अहम खबर, खुशखबरी, हमने आपको बताया था कि इस माह में अहम खबरें आएंगी, तो ये वो खबर है जिसके लिए सारी सहाफ़ती बिरादरी जो थी वो बेचैन थी और उनके चाहने वाले भी बेचैन थे। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर थे, बल्कि दुनिया में उन्हें देखा और सुना जाता था, एक तवाना आवाज़ थी। लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की वजह से उन्हें उठा लिया गया, उन्हें कैद कर लिया गया। सियालकोट जाते हुए एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, फिर उन्हें जेल में बंद किया गया, फिर वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद फिर उन्हें उठा लिया गया और तकरीबन ये 4.5 महीने के बाद आज सुबह 5:30 बजे सियालकोट की पुलिस की जानिब से एक ट्वीट किया गया, जिसमें पहले इंग्लिश में ट्वीट किया, फिर उर्दू में किया गया कि उन्हें जो है बाजियाब करा लिया गया है। अब बात यह है कि लफ्ज है बाजियाब का, वो बरामद हुए, उन्हें रिहा कराया गया है। वो मिसिंग थे, वो खुद नहीं घर पहुंचे। यहां बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आखिर इमरान रियाज के ये 4.5 महीने कहां गुजरे, किसने रखा, कहां गए। कभी मुख्तलिफ खबरें आती रहीं कि वो अफगानिस्तान चले गए हैं, कभी लाहौर चले गए हैं, कभी कहीं चले गए हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि जब इंसाफ जिंदा हो तो वहां उस मुल्क और माशरे के मसाइल हल होते हैं। आखिर हद हो गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने आज आखिरी तारीख दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर इमरान रियाज बाजियाब नहीं होते तो कानून अपना खुद रास्ता बनाएगा। उस धमकी के बाद जो है मामला सीधे हुए और फिर उन्हें बाजियाब करा लिया गया। उनकी मिसेज ने, उनके वकील जो अशफाक हैं, उन्होंने ये बाकायदा तस्दीक की है कि इमरान रियाज जो है वो बाजियाब हो चुके हैं और बखैर व आफियत घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी उनकी कोई ताज़ा तरीन कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई सच ऐसी चीज सामने नहीं आई है। यकीनी तौर पर जब वो स्क्रीन पर बैठेंगे तो कुछ ना कुछ मामलात होंगे, जो बातें तय होंगी, जो उन्होंने करनी है। क्योंकि पहले भी जब एक दफा गिरफ्तार हुए थे तो कुछ कदगन थी, उन पर कुछ पाबंदियां थी जिसकी वजह से वो नहीं बोले, लेकिन वक्त जब गुजर गया तो वो बोले और अब भी वक्त आने पर हकीकत और सच्चाई सामने लाई जाएगी। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या ये आजाद माशरा है? यहां ये भी सवाल पैदा होता है, क्या ये जमहूरियत है? ये भी सवाल पैदा होता है, क्या पार्लियामान हमारी आजाद है? ये भी सवाल पैदा होता है कि जो रियासत का चौथा सुतून है सहाफत, क्या वो आजाद है? तो इन सब के जवाब जो आते हैं वो नफी में आते हैं, क्योंकि जो भी बोलता है यहां पर उसकी आवाज दबा दी जाती है। हक और सच के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। अब उसके पीछे कौन होता है? वो बेचारा अपने बीवी बच्चों से भी दूर रहता है, घर से भी दूर रहता है, मुश्किल और मसाइब का भी सामना करता है, जुबान बंदी भी होती है। ये तरक्की याफ्ता माशरों के लिए अच्छा कुछ ऐसा साइन नहीं है जिससे कहा जाए कि मुल्क तरक्की कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में यह बात गई है कि यहां पर सहाफत के लिए पाकिस्तान जो है वो इंतहाई खतरनाक मुल्क है। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है और इसके बारे में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तवाना आवाज़ है वो। इंशाल्लाह इमरान रियाज दोबारा बैठेंगे, दोबारा बोलेंगे। जब वीडियो या उनकी वीलॉग कोई सामने आएगा उस वक्त हम फिर एक तज्जिया आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे कि क्या उनकी सिचुएशन थी। पूरी सहाफ़ती बिरादरी ने उनके लिए आवाज़ उठाई, दुआएं की, पूरी कौम ने उनके साथ आवाज़ उठाई और सबसे अहम तरीन किरदार जो था वो अदलिया का था। जब अदलिया आज़ाद होती है, इसीलिए चर्चिल ने पूछा था कि क्या हमारी अदलिया आजाद है, तो वहां पर जब उन्हें बताया गया कि अदलिया आजाद है तो उन्होंने कहा था हमें दुनिया की कोई कुव्वत शिकस्त नहीं दे सकती। यहां पर इस वक्त जो मौजूदा सियासी हालात है वो भी सारा दारोमदार इस वक्त अदलिया पर है। चीफ जस्टिस साहब काजी फाइज ईसा साहब पर बहुत भारी भरकम जिम्मेदारी आयद होती है। ये पहला बारिश का खतरा साबित होगा और अब आप देखेंगे कि आगे मजीद जो है वो रिहाइयां शुरू हो जाएंगी। हमने आपको कहा था कि सितंबर जो है वो सितमगर होगा और अक्टूबर में मामला जो है वो आगे बेहतरी की तरफ आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।